सो वेलकम बैक गाइस। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ये जो पीडब्ल्यू का मिशन 100 जो आया है, जिसका इतना हाइप बना हुआ है कि भाई कमबैक किट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या होगा, और सारा जानकारी ए से लेके जेड तक इस बैच के बारे में दूंगा और किसको ज्वाइन करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे मिशन 100 के भी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि आप अपना डेली टारगेट रखते हो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में रख देते हो कि भाई इतना मैं टारगेट आज है मेरा, ये मैं कंप्लीट करूंगा, और एट द एंड लास्ट में दिन का आके आप वहाँ पे उसको अपडेट करते हो कि भाई ये टारगेट था, ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये चीज बाकी रह गया। सो इससे क्या होगा भाई, आपको मोटिवेशन मिलेगा जब आप देखोगे कि दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं। ठीक है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, नहीं कुछ भी नहीं करता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा यहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। तो भाई हमें फाइनली पता लग चुका है कि ये जो बैच है ये पेड बैच है और 1500 का आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ आपको बोला गया था कि भाई स्टार्टिंग के जो 10,000 बच्चे हैं उनको कमबैक किट मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारा क्या हुआ कि ऐप पे ग्लिच आ गया था। ठीक है, तो वहाँ उसके वजह से बहुत सारे बच्चों को 1100 में मिल गया था, किसी को 1500, किसी को 1900, किसी को 2500 भी लगा था। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो जिनको जिनको पता नहीं चल पाया है कि मुझे कमबैक किट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको जो है जब आपने वो ऑर्डर प्लेस किया होगा तो आपको जो है इनवॉइस आया होगा, मतलब क्या आपको बिल मिला होगा। ठीक है, तो बिल में आप जाके देख सकते हो इनवॉइस में कि अगर आपका एड्रेस की जगह पे कुछ लिखा है, ठीक है, तो आपको मतलब वो चीज मिलेगा कमबैक किट। अगर आपका एड्रेस का जगह ब्लैंक है तो आपको कमबैक किट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें बैच के बारे में, तो भाई टीचर्स कौन कौन है आपको पता लग ही चुका है। फिजिक्स में एमआर सर 11th पढ़ाएंगे, 12th पढ़ाएंगे तनुज बंसल सर। उसके बाद आपका बायो की बात करें तो बॉटनी जूलॉजी दोनों इस बार विपिन शर्मा सर लेने वाले हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो सुधांशु सर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में मोहित दादिज सर, और ऑर्गेनिक में आपका एसकेसी सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और किनको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, भाई देखो ये बैच जो है मोस्टली जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर मान लो आपका मतलब रिवीजन जिनका बाकी है, ठीक है, तो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, 11th हो, आपका 11th खराब है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम टाइम में आपका 11th को जो है सही राह पे ला देगा। ठीक है, जिससे कि आप फिर अपना 12th अच्छे से कर पाओगे फोकस। ठीक है, ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई 11th बर्बाद है या 12th क्या करूँ, 11th पढ़ूँ कि 12th पढ़ूँ। ये सब बहुत सारे बच्चों का होता है मन में कि भाई अब 12th के साथ साथ 11th भी पढ़ लूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, और ये कंफ्यूजन है भाई। वो 12th भी बर्बाद करते हैं, 11th भी बर्बाद कर दिए रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप 11th में हो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 12th में हो और आपका 11th उतना अच्छा नहीं है और चाहते हो कि भाई 12th तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, बस एक बार 11th भी शॉर्ट क्रिस्प में रिवाइज हो जाए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 100 दिन का बैच रहेगा। अगर आप ड्रॉपर हो भाई और आपका हालत बहुत ही बद से बदतर है, तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है और बस चाहते हो रिवाइज करना, तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन आपका बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर कोई बच्चा है जो कि मान लो कि ना उसका सिलेबस पूरा हुआ है और वो पढ़ रहा है किसी भी अल्टरनेट दूसरे बैच से, यकीन 2.0 से, लक्ष्य बैच से, या किसी भी बैच से, ठीक है, और वो चाहता है कि वो सोच रहा है कि भाई मैं भी करूँ क्या, तो भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम किसी भी एक बैच से पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे स्विच करने का। ठीक है, क्योंकि भाई फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। जहां से पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी मैच हुई है, आराम से लगे चलो उसी बैच के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुम यहीं से पढ़ोगे या यहीं का मटेरियल सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। एक ही बात है, जो बच्चा पढ़ेगा ये बैच से भी मुझे पता है सिलेक्शन होगा, जो बच्चा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग से लेके अंत तक बहुत सारे बैचेस अभी तक निकले हैं। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही स्टार्टिंग में बहुत हाइप आता है, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन आता है, ठीक है, कि भाई ये करूँ वो करूँ वो करूँ, लेकिन लास्ट जाते जाते बच्चे खुद ही हार मान ले। ठीक है, तो वही बात है भाई, पढ़ाई करो अपना मस्त। ठीक है, कोई भी बैच से करो, बस पढ़ाई मेन चीज है तुम्हारा, कि पढ़ाई करना है तुम्हें। ठीक है, तो भाई फाइनल बात यही है कि भाई बस ये ज्वाइन कर लेने से ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने
1100 रुपया या 1500 रुपया या 2000 रुपया पे कर दिया PW को, ये बैच ले लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि भाई कमबैक किट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, बे भाई समझ बात को, वो भी एक किताब ही है, उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही लिखा होगा। और ये जो पढ़ रहा है ना तू 11-12 से, बायोलॉजी का 32 चैप्टर, फिजिक्स का वो चैप्टर और केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें भी सेम ही मटेरियल है। ऐसा कुछ जादू ही नहीं है कि भाई तू बस एक बार बुक ले लेगा इसे हाथ में तो तू तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भाई पैनिक करने का कुछ नहीं है और इतना हाइप बनाने का कुछ नहीं है, ठीक है भाई। मेन चीज यही है कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो बुक किट आ गया मेरे घर में तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा हो गया नहीं भाई। पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी बैच में पढ़ रहे हो अच्छे से फोकस करो, पहले दिन से आखिरी दिन तक। आज तक जो गलती कर रहे थे उसको पीछे छोड़ो भाई, ठीक है। बस मकसद बना लो कि भाई ये 100 दिन मेरा सबसे बेस्ट होना चाहिए और इतनी मेहनत करूंगा जितना भाई इस 24 घंटे में कोई नहीं कर सकता। ये चीज दिमाग में बस लेके चलो, अपना डेली का टारगेट बनाओ, डेली टारगेट अचीव करो और बस डेली का डेली जीतोगे तभी जाके एट द एंड फाइनल डे पे तुम जीत पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है।